हेलो गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल सबको। एंड दिस इज सुनील शेट एंड यू आर वेलकम टू माय चैनल सुनील लैब। ओके। एंड आज हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल पैनल का। आधा सीरीज हो गया था और आधा मैं कोशिश कर रहा हूँ आज ही कंप्लीट कर देंगे लगभग, और नेक्स्ट में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके। और मैंने डिस्कस किया था विंडोज 7 के सीरीज़ में, और ये मेरा विंडो 8 मैंने अपग्रेड कर दिया है, बट जो कंट्रोल पैनल है वो पूरा पूरी सेम रहता है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं, क्योंकि ये विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 10 लगभग सेम है। जस्ट विंडोज 10 में थोड़ा लिटिल बिट डिफरेंट है, और ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि कंट्रोल पैनल सबका सेम ही है। ओके। मैं क्लिक करता हूँ कंट्रोल पैनल में, और हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिए थे। और अभी नेक्स्ट चलेंगे रिकवरी। रिकवरी का मतलब क्या है? रिकवरी का है कि हम कहीं से डाटा अगर कहीं से रिकवर करते हैं, तो ऐसे ही रिकवरी यहाँ पे क्यों यूज होता है कि रीस्टोर करने के लिए। अगर आपके विंडो में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, अगर कुछ DLL एरर समथिंग, कुछ एरर टाइप का कुछ आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि नहीं कुछ एरर 2 दिन से हो रहा है, तो उस केस में हम रिकवरी मोड को यूज़ करते हैं, रिस्टोर मोड को यूज़ करते हैं, ताकि 5 दिन पीछे ले जाएं, 10 दिन पीछे ले जाएं, 2-3 दिन पीछे ले जाएं, ताकि सिस्टम जैसे वो स्मूथली रनिंग कर रहा था, फंक्शन जैसे रन कर रहा था, तो ऐसे ही चले, है ना। तो ऐसे ही रिकवरी के लिए उस वजह से यूज है। चलिए हम क्लिक करके देखता हूँ मैं क्या क्या ऑप्शन है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक है क्रिएट रिकवरी ड्राइव, मतलब यहाँ पे जो आपका अगर ये जैसे आपका चल रहा है विंडो, यहाँ से अगर रिकवर कोई सॉरी कोई पेन ड्राइव में या कोई हार्ड डिस्क एक्सटर्नल ड्राइव में आप रिकवरी लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे रिकवरी ले सकते हैं। क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव, अभी यहाँ पे क्लिक करो यस में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आप रिकवरी करना चाहते हैं, नेक्स्ट। देन ये पूछेगा कि आपका जो 512 MB से ज़्यादा होना चाहिए, तो फिर यहाँ से आप लगाएंगे तो जब पेन ड्राइव वगैरह लगाएंगे वो शो करेगा। तो आप फ्लैश ड्राइव से, जैसे कि इसने लिखा है, तो वहाँ पे पूरा का डिटो इमेज एज इट इज़ ये है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं, मतलब कि बैकअप ले सकते हैं। ओके। और सेकंड वाला जो हम यूज करते हैं इसमें, वो है ओपन सिस्टम रिस्टोर। ये दो चीज़ में यूज होता है। ओपन सिस्टम रिस्टोर मतलब कि हम पीछे ले जाते हैं सिस्टम को। ये बोला कि रिकमेंडेड रिस्टोर्ड मतलब कि जहाँ पे सिस्टम ठीक था, तो वो अपने हिसाब से कुछ दिखा रहा है। आप यहाँ से चूज डिफरेंट रिस्टोर पॉइंट अगर क्लिक करके ये देखेंगे, तो मेरा एक ही रिस्टोर अभी पॉइंट है, क्योंकि हालांकि मैं अभी अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही विंडो इंस्टॉल किया हूँ, सो दैट इस बस ये दिखा रहा है। अदरवाइज जो बहुत सारा यहाँ पे दिखाएगा, तो आप कोई भी मतलब कि ये जैसे 18 को है ना, 18 को है, तो यहाँ पे 15 होगा, 10 होगा, पिछले मंथ का भी आ सकता है, तो डिपेंड करता है लोड के हिसाब से। ओके। तो फिर यहाँ पे आप वहाँ पे क्लिक करके जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूँ और फिनिश कर दूँ, तो फिर ये रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद वो ऑटोमेटिक रिस्टोर हो जाएगा। वहाँ पे रिस्टोर होने के बाद सक्सेसफुल लिखेगा कि आपका रिस्टोर हो गया है। और जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, तो लगभग 70-80% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाते हैं विंडो का। और कुछ प्रॉब्लम होते हैं जो कि हम फॉर्मेट पे चलते हैं, तो उस केस में यहाँ पे यूज होता है। और ये कहाँ पे, और एक मेन चीज़ जो कहाँ पे यूज होता है ना, जब आपका आपका विंडो स्टार्ट ही ना हो, मान लीजिए पावर फेल हो गया डायरेक्ट, जिसका बैटरी नहीं है, वो डायरेक्ट ही कट ऑफ हो गया, तो वहाँ उस केस में भी हम रिस्टोर मोड यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं ना, इसको रीस्टार्ट करेंगे, सिस्टम को F8 दबाते रहेंगे, और वहाँ पे F8 दबाने के बाद, दबाते रहना है F8 दबाने के बाद एक कंट्रोल सॉरी जैसे बायोस जैसा जैसे खुल जाएगा, ब्लैक स्क्रीन पीछे से होगा, और वहाँ पे एक होगा कि डायरेक्टरी सर्विस मोड, रिस्टोर डायरेक्टरी सर्विस मोड, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो वहाँ पे अगर क्लिक करेंगे, वैसे ही सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन वो स्टार्ट हो जाता है। ओके। और वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि लास्ट नोन गुड कॉन्फ़िगरेशन पहले ट्राई कीजिए, अगर हो रहा है, अदरवाइज उसके बाद ओपन रिस्टोर सिस्टम रिस्टोर आप ट्राई कीजिए। और कन्फिगर करना चाहते हैं, देखिए मैं आपको बताया हूँ पिछले वाले लेक्चर में, और इसमें देखिए जैसे ही मैं कन्फिगर सिस्टम रिस्टोर में क्लिक करूँ, मतलब कि इसको रिस्टोर के लिए कन्फिगर करना है, कोई भी प्रॉब्लम आए हम बाद में ओपन सिस्टम रिस्टोर कर सकते हैं। कन्फिगर कैसे करना है, जैसे क्लिक करूँ, ये देखिए कौन सा प्रॉब्लम ओपन हुआ, सिस्टम प्रॉपर्टीज। याद है मैंने सिस्टम में प्रॉपर्टीज में जाके बताया था, अगर सी वाला ऑन है तो मतलब सी का वो रिकवर ले रहा है। अगर डी में इसको ऑन करूं, तो फिर ये ज़्यादा फिर MB लेगा, तो आप कितना यूज़ करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप GB उतना रिकवर वो करेगा। ठीक है।
तो आपको ओनली सी वाला ही ऑन करना है, डी वाला या आपने कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ज़्यादा। अगर हार्ड डिस्क क्रैश होता है फिर प्रॉब्लम आता है, अदरवाइज वो आपने डाटा रिकवर करना है। बट यहाँ पे फिर आपका डबल लोड पड़ेगा। ओके, तो सिस्टम सी रिकवर जनरली होता है, तो यहाँ पे आप ऑन करके जस्ट यहाँ से ऑन करना है। तो आपको इस डबल क्लिक करेंगे इसको कॉन्फ़िगर में, तो यहाँ पे जाके डिसेबल और ऑन करना है। ठीक है, जस्ट ओके कर देंगे, वो रिकवर ले लेगा। ठीक है, और ये आपका हो गया सिस्टम रिस्टोर। सिस्टम रिकवरी के बाद आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, रिकवरी के बाद आ जाते हैं हम प्रोग्राम्स एंड फीचर में। ओके, वहाँ से आप बैक कर लेना, मैंने कर दिया था बैक वीडियो पॉज करके। रिकवरी से फिर अपने प्रोग्राम एंड फीचर। प्रोग्राम एंड फीचर्स क्या है, जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, जो भी आपका कुछ वाईफाई ड्राइवर भी इवन वहाँ पे शो करता है। और ड्राइवर कहाँ पे करता है मैं आपको दिखा दूंगा, ड्राइवर का अलग पार्ट है, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके करते हैं। यहाँ पे है देखिए ना डिवाइस मैनेजर, तो वहाँ पे जाके ये सब हम करेंगे। तो पहले देखिए प्रोग्राम एंड फीचर में जैसे क्लिक करूँ मैं, तो ये जितना भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है तो वो यहाँ पे ये सब शो करेगा। तो यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर आप ऑन इंस्टॉल करना चाहते हैं, वहाँ पे जस्ट क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, ऑन इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, ऑन इंस्टॉल हो जाएगा, या ऑन इंस्टॉल करेंगे तो फिर वो ऑन इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और बस यही है, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। रिपेयर वगैरह ये कुछ इतना भी काम नहीं करता है। अगर आपके पास सेटअप है तो डबल क्लिक करके उसको रिपेयर वगैरह ऐसे करा सकते हैं। व्यू इंस्टॉल अपडेट्स के बारे में बाद में बात करेंगे, उसका अलग सा टॉपिक है। ओके, बस इसका इतना ही है। प्रोग्राम्स एंड फीचर में कोई भी प्रोग्राम्स मीन्स आपका जो एप्लीकेशन है वो वहाँ पे शो करता है। उसके बाद आते हैं पावर ऑप्शन। पावर ऑप्शन के लिए ज़्यादातर प्रॉब्लम पावर ऑप्शन में आते हैं। क्या होता है ना, चलते चलते आपका सिस्टम अब बंद हो जाता है, आपको लगता है कि बंद हो जाता है, और कभी कभी ये होता है कि वो पावर वाला ऑप्शन जो है स्लीप मोड में चला जाता होगा। तो इसी वजह से आप पावर ऑप्शन में क्लिक कीजिए। इसको अगर आपका यूज़ के हिसाब से आप डिपेंड करता है, अब देखिए कैसे यूज करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे होगा बैलेंस्ड एंड पावर सेवर। बैलेंस्ड मतलब कि कोई जस्ट परफॉर्मेंस को बैलेंस रखता है, जैसे नॉर्मली जितना चाहिए। तो वहाँ पे चेंज प्लान सेटिंग में करेंगे कि डिस्प्ले कब टर्न ऑफ हो। आपका अगर नॉर्मल पोजीशन पे अगर बैटरी है तो डिस्प्ले कब टर्न ऑफ हो। अब बोले 5 मिनट के बाद मेरा डिस्प्ले टर्न ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पे नेवर कर दीजिए। प्लग इन हो मतलब चार्जर लगा हो फिर भी डिस्प्ले बंद ना हो। ठीक है, और कंप्यूटर को स्लीप मोड में कितने 15 मिनट में अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चल जाएगा। उसको नेवर कर दीजिए। आज मैं तो नेवर कर देता हूँ, किया नहीं था, क्योंकि ऐसे जब जाएंगे आप कंप्यूटर लॉक कर सकते हैं। पावर सेविंग मोड में भी आप दोनों में ऑन कर देंगे। अगर जिसका प्रॉब्लम आ रहा है बोले कि बंद हो जाता है 10 मिनट के बाद 15 मिनट के बाद, तो स्लीप मोड में चल जाता होगा। और उस केस में आप क्या कीजिए ना, उसको पावर जो सिस्टम को ऑन कीजिए तो आपको देखेंगे कि लॉक इन में होगा सिस्टम। तो वहाँ पे आपको जानना कि ये प्रॉब्लम है पावर सेवर और पावर सेवर मोड है, तो ये आप कीजिएगा। ओके, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो इसको चलिए बैक चलते हैं। ओके, कंट्रोल पैनल के बाद फ़ोन एंड मॉडेम, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, मैंने तो यूज़ ही नहीं, इतना इसका यूज ही नहीं। ओके, नेक्स्ट जल्दी करेंगे। पर्सनलाइजेशन, इस पर अगर क्लिक करूँ, मैंने आपको बताया था कि चेंज डेस्कटॉप आइकन यहाँ से आप आ जाता है। आप आइकन यहाँ से भी आ सकते हैं कंट्रोल पैनल से, और वहाँ पे डेस्कटॉप में राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जा सकते हैं। और चेंज माउस पॉइंटर यहाँ पे भी अगर क्लिक करूँ तो फिर यहाँ पे आप बटन वगैरह कितना फास्ट करना चाहते हैं, स्पीड इसका, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मेरा जितना था उतना ही रख देता हूँ। और प्राइमरी आपका लेफ़्ट साइड वाला ही आपके यहाँ पे शो कर रहा है। पॉइंटर्स, कैसे पॉइंटर्स को रखना चाहते हैं तो वैसे आप रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉइंटर्स ऑप्शन, कितना स्पीड आपका पॉइंटर का होना चाहिए वो है। विल रोल अप कितना है, कितना टाइम में रोल अप करें, डेल टच पैड माउस, तो ये सब ओवरऑली यही है। ठीक है, और यहाँ पे ये थीम है, कोई भी थीम आप डाउनलोड कर रहे हैं उसको मतलब चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं। मैं ये वाला रख दूँ, ये वाला आ जाएगा, ये वाला रख दूँ बैकग्राउंड में, वो चेंज हो जाएगा। कॉन्ट्रास्ट थीम्स ये भी है। विंडो कलर, यहाँ पे डेस्कटॉप बैकग्राउंड भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और डिस्प्ले भी, हाँ यहाँ पे मैं बताता हूँ। डिस्प्ले में अगर क्लिक करें तो फिर
यहाँ पे हाँ चेंज डिस्प्ले सेटिंग्स, आई थिंक इसका अब अलग से आगे पार्ट है, ठीक है। तो चेंज डिस्प्ले सेटिंग मैं दिखा दूंगा कहाँ पे आगे पार्ट। तो यहाँ पे अगर आप छोटा करना चाहते हैं, ये अगर इसके ऊपर क्लिक करूँ, ये मेरा रिकमेंडेड है कि रिजोल्यूशन वही शो करेगा। अगर इसको छोटा करना चाहते हैं, इसको अप्लाई करूँ, ये देखिए मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा होगा। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अगर कीप चेंजेस करना है तो न्यू वाला हो जाएगा, अदरवाइज रिवर्ट कर देना, ठीक है। वो आगे वाले टॉपिक में मैं अगर हुआ वो अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। पर्सनलाइजेशन में हो गया, नोटिफिकेशन एरिया में। अच्छा, और एक बात है, जो अगर विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, ज़्यादातर विंडो 10 में ही इशू आता है कि नोटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम करता है। कोई भी चीज़ आए नोटिफिकेशन राइट साइड में शो करता है। तो आप वहाँ पे क्या करना है कि सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद नोटिफिकेशन एरियाज़ में जाना, और एज इट इज़ सेम दोनों का नहीं, दोनों का अलग होता है इसमें। तो वहाँ पे नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, जितने भी एप्लीकेशन है ना, तो वहाँ पे जाके ऑफ कर देना एप्लीकेशन का, पर्टिकुलर एप्लीकेशन से। अगर गूगल क्रोम से आ रहा है, गूगल क्रोम का नोटिफिकेशन ऑफ कर देना, तो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। अगर विंडो 7 और 8 की बात करें तो यहाँ पे टर्न आइकन, सिस्टम आइकन, ये कौन सा आइकन्स का बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ये वाला आइकन का, नीचे आप देख रहे हैं, ये मेरा डेल ऑडियो है, ब्लूटूथ है, ये वाला आइकन का। अगर यहाँ से टर्न और टर्न ऑफ करूँ, तो यहाँ पे कौन सा आपको शो करना है, शो नहीं कराना है यहाँ पे आइकन बार में, तो यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। अगर इसको ऑफ कर दूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा क्लॉक चला गया, इसको ऑन कर दूँ, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे ओके कर सकते हो, ओके करने से वो चेंज हो जाएगा। नेटवर्क पावर वो ऐसे करेंगे, ठीक है। और ये नोटिफिकेशन ये ओके हो गया। नेक्स्ट नेटवर्क एंड शेयरिंग, ये भाई बहुत ही नाइस टॉपिक है। तो टॉपिक क्या है, ये सबके लिए जस्ट आपके लिए ओवरऑल है, और जो भी काम कर रहे हैं आईटी में, तो उसके उनके लिए थोड़ा डीप है। ओके, मैं बताते चलूँगा जो भी काम करे लगभग फटाफट। ओके, तो ये आपका जैसे नेटवर्क शेयरिंग में क्लिक करेंगे, ये सबके सब बहुत ही यूज़ है, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल तो ये होम हो गया। नेक्स्ट ये आता हूँ मैं यहाँ से चेंज अडेप्टर सेटिंग। अडेप्टर सेटिंग में क्या होता है ना, अगर आपका इथरनेट ड्राइवर नहीं है तो आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि आपका ये है लोकल एरिया कनेक्शन, इथरनेट ड्राइवर है, मेरा वाईफाई का ड्राइवर है, और इथरनेट का मैं दो है, क्योंकि मैं अलग अलग ड्राइवर इंस्टॉल किए थे। ब्लूटूथ का है, तो यहाँ पे ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल का हुआ है या नहीं यहाँ पे शो करता है। अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं, कभी कभी प्रॉब्लम आता है, तो यहाँ पे डिसेबल द नेटवर्क डिवाइस करेंगे, तो फिर उसके बाद फिर से एनेबल कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अगर आईपी वगैरह आपने चेक करना है, तो ये देखिए वाईफाई, इसका हम प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, प्रॉपर्टीज़। अच्छा, यहाँ पे से तो कॉन्फ़िगर करेंगे आईपी वगैरह, फिर यहाँ पे आप चेक करेंगे नेटवर्क एंड शेयरिंग, यही पेज था ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आईपी जो भी आपका कनेक्टेड होगा डिटेल्स में, ये आईपी एड्रेस गेटवे, ये तो पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ठीक है, मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। पहले क्या करेंगे ना इसमें, अच्छा अगर यहाँ पे वाईफाई और ये इथरनेट होगा, यहाँ पे इथरनेट के ऊपर क्लिक करेंगे आप, ऐसे ही आपको स्क्रीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे डिटेल्स पे आप पूरा चेक कर सकते हैं क्या आईपी है, क्या गेटवे, डीएनएस है, इन सर्वर क्या है। ओके, प्रॉपर्टीज़ में अगर चलेंगे, वायरलेस प्रॉपर्टीज़ में आप यहाँ से सिक्योरिटी में आपका पासवर्ड चेक कर सकते हैं। ये हमारा पासवर्ड है ठीक है। तो यहाँ पे आप वाईफाई का पासवर्ड ऐसे चेक कर सकते हैं या देना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज़ में चलेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाने से प्रॉपर्टी में क्या है ना, ये आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा। ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं ओनली वो है आईपी वर्जन प्रोटोकॉल 4। इसको हम डबल क्लिक करेंगे, ये ज़्यादातर ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ही डीएचसीपी ऑप्शन से ही वो हमारा इंटरनेट चलता है, जो कि जनरल इंटरनेट घर वालों में चलाते हैं वहाँ पे ऑटोमेटिक ही चलता है। और जहाँ पे स्टैटिक आईपी है चलते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे स्टैटिक आईपी यहाँ पे देना पड़ता है। आईपी आप देंगे, और सबनेट मास्क और गेटवे और डीएनएस सर्वर अगर सर्वर में कनेक्टेड करना है तो फिर तभी देते हैं, अदरवाइज प्रॉक्सी वगैरह यूज़ करते हैं, या कोई इंटरनेट पर्पस के लिए सर्वर थ्रू अगर हो रहा है तभी जाके डीएनएस सर्वर यूज होता है। अदरवाइज ज़्यादातर ओनली इंटरनेट केसेस में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ओके, ये अल्टरनेटिव आईपी है ओके।
और आई थिंक यहाँ पे और क्या बताऊँ, डीएनएस यहाँ से भी आप 2-4 डीएनएस आप ऐड करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज वहाँ पे ओनली 1 और 2 डीएनएस ओनली आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये रहा, और यहाँ पे और कुछ है नहीं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में वही चीज़ आ गया। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, और चेंज एडवांस शेयरिंग यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या यूज है ना, अगर कि आप फाइल और प्रिंटर शेयर करना चाहते हैं, इसको ऑन रखें हमेशा। ठीक है, और नेटवर्क डिस्कवरी, तो आप कहीं इसको शेयर किए हैं, अगर लोकल नेटवर्क में कनेक्ट है, लोकल में अगर प्रिंटर वगैरह है, तो इस केस में आपको ये ऑन रखना पड़ेगा, ये दोनों, तो वहाँ पे यहाँ पे यूज होता है। और यहाँ पे अगर ऑल नेटवर्क्स की बात करूँ, यहाँ पे इनकमिंग रिक्वेस्ट एक होता है, ये मेरा शो नहीं कर रहा, पता नहीं, आई थिंक विंडोज 7 में शो कर रहा है शायद। तो एक इनकमिंग रिक्वेस्ट वगैरह आता है, हाँ यहाँ पे टर्न ऑन शेयरिंग सो एनी वन विथ नेटवर्क एक्सेस रीड, तो यहाँ पे आप इसको ऑन करके रखें, तभी जाके आप किसी को फाइल का परमिशन दिए हैं या कोई फाइल शेयर किए हैं, प्रिंटर यहाँ से शेयरिंग है, तो यहाँ से आपको तभी जाके एक्सेस मिलेगा। तो ध्यान रखें ये वाला ऑन रहना चाहिए, और ये दोनों में भी कोई में भी चल जाता है, रिकमेंडेड होता है 128। पासवर्ड प्रोटेक्शन ऑफ रखें तो अच्छा है, सेव चेंजेस करेंगे तो फिर आपके नेटवर्क वो कोई एक्सेस कर सकता है, मतलब आपके कोई फोल्डर शेयर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये काम करता है। और ये रहा इंटरनेट ऑप्शंस। इंटरनेट ऑप्शन में अगर क्लिक करूँ, ये तो पूरा टॉपिक ही टॉपिक है, क्योंकि ये छोटा मोटा टॉपिक है ही नहीं। ठीक है, अगर आपके इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इंटरनेट खास करके बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रहा है क्या कि प्रॉक्सी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, या आप ERP वगैरह यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे, उस केस में भी तो, और इंटरनेट का कोई इशू आ रहा है, तो उस केस में आप इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ में जाके ये पूरा रिजॉल्व होता है। तो क्या करें, सिंपल सा बात, जनरल में क्या होता है, ज़्यादातर डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से ये आपका जितना कुकीज़, डाउनलोड हिस्ट्री, फॉर्म डाटा, पासवर्ड से पूरा डिलीट कर देता है, फिर से नया कर देता है आज इट इज़। तो यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं तो फिर वो डिलीट हो जाता है सर। सिक्योरिटी में क्या होता है कि सिक्योरिटी करने के लिए हम इसको कस्टम लेवल करते हैं, ये बहुत ही डीपर है, तो इसी वजह से आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ओनली जो ITs हैं तो ध्यान दीजिए। सिक्योरिटी में क्या होता है ना, इंटरनेट में ऑटोमेटिक यूज़र करंट पासवर्ड, ये ऐसा होता है कि मतलब ऑटोमेटिक यूजर नेम एंड पासवर्ड से ही वो सिक्योरिटी करे। ठीक है, इंट्रा जोन वहाँ से कुछ पिक ना करे, तो उस वजह से यहाँ पे ये वाला क्लिक करते हैं, और जावास्क्रिप्ट एनेबल करते हैं, एक्सेस फिल्टर एनेबल करते हैं, और यही है, बस इसको ओके कर देते हैं, और ये सेव चेंजेस ओके, क्योंकि मेरा करना नहीं चाहता, मैं तो अपना ये में यूज़ कर रहा हूँ ओनली घर पे ही। तो ट्रस्टेड साइट सेम एट इज़ सभी करते हैं, तो मैंने देखा हूँ कई जगह, तो इसीलिए जस्ट बता दिया, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इसमें बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। प्राइवेसी में टर्न ऑन पॉपअप ब्लॉकर, इसको ऑफ करना है, अदरवाइज आपको पॉपअप ब्लॉकर बहुत तंग करेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर में इसको ऑफ करके अप्लाई ओके कर देना है। ठीक है, कंटेंट में कुछ है नहीं, SSL सर्टिफिकेट वगैरह, तो वहाँ पे अगर है तो आप यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, और इम्पोर्ट या ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में होता है, तो यहाँ पे आपकी जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। कनेक्शन में चलते हैं। अगर आपका प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी से आप यूज़ कर रहे हैं, तभी जाके इंटरनेट प्रॉपर्टीज़ का कनेक्शन में आके, तो यहाँ पे आप प्रॉक्सी चेंज करेंगे, लैन सेटिंग में क्लिक करेंगे। अगर ऑटोमेटिक है, कोई प्रॉक्सी ऑटोमेटिक होता है, वो तो जनरली ऑटोमेटिक होता है, चाहे जनरल कंप्यूटर हो, घर पे हो या होम, कुछ भी हो, इंटरनेट के लिए ऑटोमेटिक यूज होता है। अगर कहीं कनेक्टेड हैं बाहर के देश में, या मतलब आउटसाइड ऑफ कंट्री में, या कोई स्पेशली क्या बोलते हैं, मतलब स्पेशली इसी नेटवर्क को एक्सेस है, ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होते हैं। ओके, तो उस केस में प्रॉक्सी यूज होते हैं, प्रॉक्सी यहीं से चेंज होते हैं, ये मैं बता रहा हूँ। और यहाँ पे यूज़ एड्रेस में है, तो एड्रेस आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी प्रॉक्सी का है। अदरवाइज आपका अगर IP है, यहाँ पे IP दे के प्रोटोकॉल आप पोर्ट नंबर दे सकते हैं, ज़्यादातर 8080 रहता है, 80 भी रहता है। ओके, HTTP का रिक्वेस्ट हो तो फिर 80 रहता है, तो ऐसे ही चलता है। ओके, अलग अलग पोर्ट होता है, डिपेंड करता है कि किस पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे आप ओके कर देंगे तो आपका प्रॉक्सी ऑन हो जाएगा। अगर ऑफ करना चाहते हैं, इसको अनटिक करेंगे तो ये ऑफ है प्रॉक्सी। ओके फाइन,
तो VPN वगैरह ये इतना यूज़ नहीं होता है। तो यहाँ पे VPN के लिए दूसरा सॉफ्टवेयर आ गया है। तो फिर प्रोग्राम्स में चलेंगे, प्रोग्राम्स में मैनेज में जाएंगे। अगर जावा आपका प्रॉब्लम कर रहा हो, जावा अगर आपका यूज़ हो, तो यहाँ पे जाके मैनेज में इसमें ऑल ऐड करेंगे, यहाँ पे जावा वगैरह होगा, तो वहाँ पे राइट क्लिक करके जावा के ऊपर तो इसको ऑन कर देंगे। तो फिर आपको जावा का प्रॉब्लम नहीं आएगा, बार बार वो पूछेगा नहीं, कहीं पे भी कुछ पूछेगा तो ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, और एडवांस में चलते हैं। एडवांस में बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, मीन्स काम की इतना कुछ है नहीं, जस्ट फीचर हैं बहुत सारे। एडवांस में चलते हैं। एडवांस में ज़्यादा मीन्स अगर प्रॉब्लम आए तो फिर दो चीज़ हम करते हैं इंटरनेट में। एक है जनरल में जाके डिलीट कर देते हैं पूरा का पूरा, एडवांस में रीसेट मार देते हैं, रीसेट करके डिलीट पर्सनल सेटिंग को करते हैं, फिर जाके अप्लाई ओके कर देने से हो जाता है। ओके, ये था आपका इंटरनेट ऑप्शन का होम ग्रुप में। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, कुछ है नहीं क्या बताने के लिए, इसको छोड़ दीजिए आप। विंडोज़ फायरवॉल का मैंने बताया था, आई थिंक। ओके, मैंने बता दिया था। विंडोज़ फायरवॉल हमेशा यहाँ से ऑफ करके रखें, अदरवाइज आपको कोई रिक्वेस्ट नहीं कर पाएगा। ओके, तो ये रहा। आई थिंक कि आपको पता लग गया है इंटरनेट का, जो इथरनेट का यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, एनेबल प्रॉपर्टीज़ में आप एडाप्टर सेटिंग में जाके आप चेंज करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये था आपका कंट्रोल पैनल का है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। तो वीडियो कितना लंबा हो गया है? 21 हो गया है, 21 मिनट। ओके, 24 25 तक देखते हैं। ओके, जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए गाइज, मैं इसके फोल्डर के अंदर इतने सारा चीज़ डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए इंटरनेट ऑप्शन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो लगभग बहुत सारे कवर हो जाते हैं यहीं पे। माउस भी मैंने बता दिया। नेटवर्क शेयरिंग के बाद आप नेक्स्ट आ जाता है माउस में चलते हैं, क्या वही चीज़ है, आपको बता दिया। अब यहाँ से आप देख लेंगे मेल में क्या होता है। मेल ज़्यादातर यहाँ पे जो है, तो आपको ज़्यादातर हमारा IT इंजीनियर को ही वहाँ पे उनको यूज़ है कि जो मेल जब कभी हो जाता है, अगर आउटलुक आपका प्रोफाइल करप्टेड हो गया हो, आउटलुक का कुछ काम नहीं कर रहा हो, प्रोफाइल करप्टेड हो, प्रोफाइल डिलीट हो गया हो, तो यहाँ पे आके आप मैनेज कर सकते हैं कि न्यू प्रोफाइल बनाइए। ऐड में प्रोफाइल नेम ऐड करेंगे, प्रोफाइल नेम कुछ भी आप दे सकते हैं आउटलुक, फिर आपको उसको ओके करेंगे। ओके करने से और जो न्यू प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा, जो पुराना वाला प्रोफाइल होगा या ये वाले बॉक्स में शो करेगा, यहाँ पे जाके आप रिमूव कर देंगे। रिमूव करने से वो प्रोफाइल डिलीट हो जाता है, न्यू प्रोफाइल स्टार्ट होता है और उस प्रोफाइल में आउटलुक आराम से चल जाता है। ज़्यादातर केसेस बहुत होते हैं इस केसेस, तो ये आप ध्यान रखेंगे। जनरल सा चीज़ है ये मेल का, आउटलुक का। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये वाला बता दिया मेल का। लोकेशन सेटिंग अगर ये ऑन रखना चाहते हैं ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर चोरी फोरी हो तभी जाके ऑन, ये बहुत ही मुश्किल है। एक बार ही हो जाए तो चोरी हो जाए तो फिर इसका NIC जो है वो निकाल देते हैं, वही मेन चीज़ होता है। तो बाकी कुछ नहीं होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक कुछ है नहीं है कि मैक एड्रेस तो वहीं से ही आता है, तो वही अगर चेंज हो जाए तो आपको ढूंढना ही मुश्किल है, लोकेशन ट्रैक्स तो नहीं हो पाएगा जितना ये पता है। और लैंग्वेज में जाके, लैंग्वेज में हाँ यहाँ पे इंग्लिश इंडिया है, और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये कुछ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं हो जाए भाई प्रॉब्लम है, कुछ ज़्यादा ही नहीं है। ओके, इसको छोड़िए। और कीबोर्ड में वही सेम चीज़ है, रिपीटेड डिले हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर आपका कीबोर्ड नहीं काम करना हो तो आप वो कंप्यूटर मैनेजमेंट में बताऊंगा कि कीबोर्ड अगर नहीं काम करो, कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तभी जाके आप हार्डवेयर मैनेजमेंट में जाके वहाँ पे कुछ ट्राई कर सकते हैं। अगर जनरल प्रॉब्लम हो, ड्राइवर का प्रॉब्लम हो, ठीक हो सकता है, वो चीज़ देखेंगे। इंटरनेट ऑप्शन मैंने बता दिया है। और इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, ये क्या है, मुझे भी नहीं पता है क्या है। ये जस्ट आई थिंक स्टोरेज के टाइप से, तो इसको छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, इंटेल HD ग्राफिक्स जो आपने इंस्टॉल किए हैं, ये वही चीज़ दिखा रहा है, उसके जस्ट एडवर्टाइजिंग के बारे में वो भी वैसे दिखा है इंटेल ग्राफिक्स का कि। ठीक है, तो इंडेक्स ऑप्शन में क्लिक करूँ मैं, तो ये क्या यार, इंटेल कंट्रोल रह गया। ओके, तो ये कुछ नहीं है, इसको छोड़िए, कुछ जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।
ओके बाकी चीज़ मैं कोशिश कर रहा हूँ ये जितना भी है उसको अगले वीडियोस में टोटल हम कवर कर दूंगा, और बहुत सारे चीज़ें जनरल चीज़ मुझे बताना है, ठीक है। और आप वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, पहले शेयर भी कीजिए, क्योंकि इतने सारे चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। धीरे धीरे अब स्टार्ट कर दिया हूँ, और अगले में अब मैं क्या करूँगा कि सम अप करूँगा वीडियोस को। ओके क्या बताऊंगा क्या क्या जनरल लोगों को क्या क्या यूज़ है, और इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं ज़्यादा बताने के लिए, और भी है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर टूल, कंप्यूटर डिवाइस मैनेजर, बहुत टाइम ले लेगा। डिस्प्ले यहाँ पे बता देना, तो यहाँ पे मैं बता दूँ। ओके ठीक है गाइस, आप देखिए मैं और कुछ करो देखता हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम और कुछ है चीज़ है तो मैं उसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। ओके ओके गाइस, बाय, टाटा, गुड नाइट, बाय।